मैं महादेव आज आप सबको दर्शन देने आया हूँ। मेरा ज्ञान प्राप्त करते ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। आपके जीवन में जितनी भी विपत्तियाँ हैं उन सब का निवारण मैं करके जाऊंगा। मेरे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में सफलता प्राप्त करें तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी और अपने पर विश्वास रखना होगा। किस्मत के भरोसे बैठकर आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी और अपना समय अच्छी जगह पर लगाना होगा। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने पर विश्वास रखिए, परिश्रम करिए। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आज मुझे देखने वाला हर इंसान अपनी सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आज मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं इस धरती पर आया हूँ। जो भी संकट तुम्हारे जीवन में है, फिर चाहे वह तुम्हारे बुरे कर्मों द्वारा हैं, उन सभी संकटों को आज मैं समाप्त कर दूंगा। मुझे समझना इस संसार में किसी के बस में नहीं है। मैं कभी भोले के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, तो कभी रौद्र रूप में उन पापियों का नाश करता हूँ जो मेरे भक्तों को दुख देते हैं। मैं तीनों काल में समाया हूँ। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरे अंदर है। इसलिए आज जो मैं बातें तुम्हें कहूँगा, उसको सुनने के बाद तुम्हारा जीवन तुम्हारे अनुसार चलने लगेगा, जो केवल तुम्हें सुख की प्राप्ति देगा। मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारे कारण इस धरती पर आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दर्द छुपा है, उस दर्द का तोड़ केवल मेरे संदेश में है। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में दुखी मन से परेशान रहो। मैं तुम्हारे दुखों को समाप्त करके ही अब इस धरती लोक से वापस जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है, यह तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण ही तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक परेशानियां हैं। तुम जो भी कार्य करते हो, वह सभी कार्य किस उद्देश्य के लिए हो रहे हैं, उसको जानने की तुम कोशिश भी नहीं करते। भगवान का कार्य तो केवल इतना ही है कि तुम जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें प्रदान करना। किंतु यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे तो उसका फल अच्छे कैसे हो सकता है। इसलिए अपने आप को सुधारना शुरू कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सभी अधूरे कार्य बनने शुरू हो जाएं और तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वह सब पूर्ण हो जाएं, तो आज मेरा ध्यान करके उन कार्यों के बारे में मुझे बताओ जो तुम्हारे मन में हैं, और मैं तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगा। किंतु यह याद रखना कि तुम्हारे कार्य अच्छाई की राह पर होने चाहिए, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यदि तुम्हारा एक दरवाजा बंद हो चुका है, तो मैंने तुम्हारे लिए कई दरवाजे खोल रखे हैं। बस तुम्हें उन्हें देखने की आवश्यकता है। ईश्वर तुम्हें किसी न किसी रूप में, किसी मार्ग में अवश्य मिल जाएंगे।
और वह तुम्हें अवश्य ही मार्ग दिखाते हैं। अपने मन की आंखों से उन मार्गों को देखो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें उसी क्षण प्राप्त हो जाएंगे और तुम्हें जो शांति मिलेगी उस शांति से तुम्हारे मन का भटकना बंद हो जाएगा। मेरे बच्चों, एक बात समझना, अगर आप शिक्षित हो जाते हैं लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वह शिक्षा आपके लिए व्यर्थ है। इसलिए शिक्षित होने के साथ साथ आपको अपना व्यवहार भी अच्छा रखना होगा। जीवन में कभी कभी हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। हमें जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं। हमेशा सोच समझकर ही हमें फैसले लेने चाहिए। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, कितने भी दर्द दुख हों, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह दुख और जीवन का अंधेरा दूर हो जाता है। चाहे कितने भी दुख हों, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ समय बाद अच्छा समय ज़रूर आएगा और आपके जीवन में एक नया सवेरा आपको दिखाई देगा। जैसे अंधेरे में सितारे चमकते हैं, वैसे ही हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। जीवन में अपने एक लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करें और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा दें। इस संसार का यही चक्र है कि तुम अपने कर्म को निभाओ, फल भगवान निर्धारित करते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें महान और छोटा बनाते हैं। आप जीवन में कभी भी किसी की निंदा मत करिए, ना ही किसी के बुरे वक्त में हंसिए, क्योंकि बुरा वक्त सबके जीवन में आता है। हर मनुष्य को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य का करने का क्या उद्देश्य है, वह किस उद्देश्य के लिए वह कार्य कर रहा है। हर रोज सुबह जन्म लेते हैं, हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। इसलिए अपने आज में जिए। अतीत में जो हो चुका है उसे याद करके पछताए नहीं और भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित ना हो। आजकल का प्राणी अपने स्वार्थ में ही गुम है। उसे अच्छा बुरा कुछ भी नजर नहीं आता है, और जब तक इंसान अपने स्वार्थ का त्याग नहीं कर देता उसे शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। स्वार्थ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और उसकी सारी खुशियां खा जाता है। मेरे बच्चों, अपनी प्रार्थना और कर्म पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके लिए भगवान जी ने जो लिखा है वह आपको निश्चित ही मिलकर रहेगा। जब भी तुम्हें शत्रु का भय सताए उसी समय दिल से मुझे याद करो। मैं किसी न किसी रूप में शत्रुओं का नाश करने ज़रूर आऊँगा और तुम्हें उन सभी परेशानियों से बहुत दूर कर दूँगा। हमेशा अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी किस्मत के भरोसे बैठकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं।
कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए हमें उसे ईश्वर को सौंप देना चाहिए। आपका जीवन एक सुंदर फूल की तरह है। अगर आप उसको प्यार से संभाल कर रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो वह भी खिलखिला कर रहेगा। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जीवन की कीमत को पहचानो। यह बहुत अनमोल है। इसका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो किसी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने आज को ही खास बना लो। क्रोध के समय आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए और गलती के समय थोड़ा झुक जाना चाहिए, तो दुनिया की सभी समस्याएं खुद ही समाप्त हो जाएंगी। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहूँगा। तुम्हें जब कभी भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें तुम्हारे समीप ही मिलूँगा। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह धन माया सब कुछ यहीं रह जाएगी। आपके साथ जाएंगे तो आपके कर्म, इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छी वाणी बोलें, लोगों की मदद करें, उनसे प्रेम करें। आपने महसूस किया होगा कि कई बार आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती, तो आप हार मानने लगते हैं, क्योंकि एक पेड़ भी हमेशा अपने पत्ते बदलता रहता है, लेकिन जड़ नहीं। इसलिए अगर आपको एक कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप कोई दूसरा कार्य शुरू करें और आगे बढ़ें। जब आपके मन में ईर्ष्या, घृणा के विचार प्रवेश कर जाते हैं, तो आपके मन से खुशी अपने आप गायब हो जाती है। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या, घृणा करना बंद करें। आप अपने जीवन में खुश रहें। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करते हैं। आप आपको खुश रखना चाहते हैं या दुखी रखना चाहते हैं? एक व्यक्ति खुश रह सकता है जब वह लगातार प्रयास करके अपने आप की गलतियों में सुधार करे, और एक वही व्यक्ति दुखी रह सकता है जो सिर्फ दूसरों में कमियां निकाले, अपना समय बुराई और आलोचना में बिताए। अगर आप किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं तो आलोचना भी मत कीजिए, क्योंकि आलोचना का अधिकार उसी को होता है जो किसी की सहायता करता है। इसलिए अपने जीवन में दूसरों की जितना हो सके सहायता करें। आप अपने तन से, मन से, धन की उनकी सहायता करें और उनके जीवन में बदलाव लाएं। वह समय बहुत करीब है जो तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे, और वह अचानक से होंगे। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीज़ें शुरू होनी हो जाएंगी। तब तुमको समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। जो व्यक्ति मेरे संदेश को सुनेगा, उसके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला जीवन सुंदर बने, खुशियां आए, तो मेरे बताए गए विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। मैं अपना आशीर्वाद देकर वापस जाना चाहता हूँ और यही कामना करता हूँ कि आपके जीवन में कभी दुख न आए। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।